हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ का हाउ टू गेट 100% स्कोर इन सैनिक स्कूल आरएमएस स्कूल्स। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो जहाँ पे हम सैनिक स्कूल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सोल्व करने वाले हैं। हमने लास्ट 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, राइट? 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो फ्रॉम हियर वी स्टार्ट फॉर टुडे, राइट? सबसे पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इट इज गिवन इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स सी स्कोर्ड इन द एग्जाम, राइट? सो आप यहाँ पे देखो, टोटल अगर मैं काउंट करता हूँ बेटा, आपको परसेंटेज का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ऑब्टेन मार्क्स इज 340 डिवाइडेड बाई 400 is multiplied to the 100%. To convert the fraction into the percentage, we multiply 100 and sign the percentage. ओके, सो यहाँ से आप करेंगे, देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे ये जाएगा आपका 2 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा आपका 17 टाइम। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 65। 85% इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द आंसर 85%। अच्छा, ये तो हुआ, हमने बेसिक तरीके से कर दिया, राइट? आपको ये चीज़ दिख रही है, आपने जब भी ये देखा, इसको एक सेकंड में कैसे करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आपको करना है 340 डिवाइडेड बाई 400, क्लियर? मल्टीप्लाई करना था हमें 100 से, ये सॉल्यूशन करना था, राइट? हमें सोल्व नहीं करना है। आपको कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो बेटा, वो देखो। देखो यहाँ पे इसमें ढूंढना स्टार्ट किया करो प्राइम नंबर। 34 में प्राइम नंबर दिख रहा है मेरे को 17। अब ये 17 किसी से कटेगा नहीं। 400 में 17 नहीं होता है, 100 में अगर होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? तो जो भी आपका नंबर आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा। ये एग्जैक्ट आंसर्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो जो भी 17 का मल्टीपल है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन 17 का मल्टीपल नहीं है। इज इट क्लियर? तो फोर्थ इज द आंसर फॉर दिस। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10। बेटा किसी नंबर का 20% आपको दे रखा है, कितना है? 10 है। आपसे पूछा है 100%। अरे कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है बेटा। वो आपसे नंबर पूछे तो बताओ 20 का 100 कितना होता है? 5 टाइम्स होता है। तो 10 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? यहाँ से 50 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना? 100% हो गया 50। तो वो नंबर कौन सा है जिसका 20% क्या होता है बेटा? 10 होता है, वो 50 है बेटा। इसे क्लियर? चलो अगले वाले क्वेश्चन से आ जाओ। If 46% of a number is this 115, then what is the 150% of the number? बेटा आपका 46% की वैल्यू दे रखी है, इट इज 115%, 115। तो आपको दिख रहा है इसमें 23 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 23 से डिवाइड कर लो, या फिर 1% की वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको चाहिए 150% का, राइट? तो यहाँ से 46% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई? ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 46। और 150 का निकाल रहे हो तो इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 23 से डिवाइड होता है बेटा। 23 5 टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम। 2 से आप डिवाइड करेंगे जाएगा 75 टाइम। और 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 32 5 32 5 37 5 37 5 इज द आंसर, डी ऑप्शन। कैसे होगा? देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 350 वहाँ से आएगा, 25 यहाँ से आ रहा है। 350 में 25 ऐड करेंगे, 375 आ जाएगा। क्लियर है? वैसे भी आप यहाँ पे 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 2 ऑप्शन है, 2 या 3 ऑप्शन है, राइट? तो वहाँ पे तो थोड़ा सा 3 ऑप्शन आपके आ जाते हैं, बट इट इज फाइन कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा। जस्ट थोड़ा सा मैं इसको, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना, अच्छे से दिख जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द 44 क्वेश्चन। पढ़ो इसको। ए मेटेलिक रोड वाज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। Later it is temperature reduced by 34 degree Celsius. Then its temperature was raised 45 degree Celsius. What is the present temperature of the road? बेटा सबसे पहले 120 था, ठीक है? उसके बाद रिड्यूस किया है कितना? 34। उसके बाद फिर से राइज किया है 45। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली बेटा इन दोनों का अगर मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, 45 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा +11। तो आप बेसिकली 120 में 11 ऐड कर देंगे, इट विल बी 131 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आप सिर्फ यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते थे। आपको बताया 120 में 5 ऐड करना है,
राइट। ये आएगा 5, 5 माइनस 4 करेंगे, लास्ट में 1 आएगा, 1 एक ही ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन। दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। In 45 questions, a vessel is heated to the temperature of 62 डिग्री सेल्सियस। The temperature of vessel in डिग्री Fahrenheit। बेटा अब ये किसका है? हमने देखो मेजरमेंट पढ़ा था, मेजरमेंट से ये क्वेश्चन आया डायरेक्ट। हमने पढ़ा था जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या बनता है? इट इज़ 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में क्या दे रखा है आपको 62 प्लस 32। यहाँ से आप डिवाइड कर लो बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जा रहे हैं, या फिर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। अब 9 को 620 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 को 10 से, सॉरी 620 को 10 से मल्टीप्लाई करो, वहाँ से आएगा 620। 62 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 62 को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर? 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ से क्या कर लो, पहले 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 बचेगा। अब 600 में से 42 सब्ट्रैक्ट करो, 600 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो, पहले ये आ गया 560, और 560 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 558। और 558 में आपको डिवाइड करना है पहले 5 से, फिर उसके अंदर ऐड करना था बेटा 32। 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 111.6, ठीक है। और यहाँ से आप 32 इसमें ऐड कर लेंगे, 32 ऐड करेंगे, ये लास्ट में आएगा 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर है? तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करना था और यहाँ पे पुट करना था वैल्यूज़ को। और वैसे भी मेरे को यहीं पे दिख गया था, ऑप्शन एलिमिनेट हो ही रहे, ये 100 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो 100 से ज़्यादा हमें ऐड करने की ज़रूरत थी नहीं बेटा। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इसको कैसे कर सकते हैं थोड़ा क्विकली। आपको देखो यहाँ पे ऑप्शंस को मैच करना है बेटा, ऑप्शंस को सिर्फ मैच ही नहीं करना है और आपको उनका एक राइट आंसर बताना है। तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन पे फोकस किया करो आप लोग। जैसे फर्स्ट वाले लाइन को पढ़ो, इसमें हाफ ऑफ ए सर्कल, हाफ ऑफ ए सर्कल जिसको क्या बोलते हैं बेटा, आधा सर्कल होता है उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। यानी फर्स्ट में 3 आएगा, फर्स्ट में 3 कौन से ऑप्शन में, ना थर्ड ऑप्शन में ना फोर्थ ऑप्शन में, सिर्फ 2 ऑप्शन है, अभी हमें इनमें एलिमिनेट करना है। सेकेंड वाले देखो, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। बेटा सबसे लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं हम? लॉन्गेस्ट कोड होता है डायमीटर, और इसका हाफ क्या होगा? हाफ होगा इसका रेडियस। तो क्या आएगा आपका सेकंड में? सेकंड में 4 आएगा, तो बी वाला ऑप्शन है बेटा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, खत्म। आगे वैसे चेक कर सकते हो, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बेटा ऐसी लाइन जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला क्या होता है? डायमीटर ही होता है बेटा। ये डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कोड। वैसे तो कोड क्या करती है बेटा? डिवाइड करती है पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक सेमी आपका मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट्स होते हैं। बट डायमीटर क्या करता है? उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और वहां से क्या बन जाता है बेटा? 2 सेमी सर्कल्स बन जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आपका सेमी सर्कल आ जाएगा, और लास्ट वाले में जो बचा है सेंटर ऑफ द सर्कल वही आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले 47 में देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज 8। AB अगर 8 दे रखा है बेटा, देन द लेंथ ऑफ OP। अरे ये देखो सीधा सा सिंपल है बेटा, A से B तक का क्या है? ये डायमीटर है ना। तो डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है OP, OP क्या है? OP तो रेडियस है बेटा। और आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस की वैल्यू है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ कर दो बेटा, 8 का हाफ करेंगे कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये आप देखते ही कर सकते हैं, जिनको पता है कि डायमीटर ये डबल होता है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है बेटा। अगले वाले में 48 वाले में, जसपाल परचेज एन ओल्ड कार फॉर 1,18,000 एंड स्पेंड 700 ऑन इट, इट शुड बी ओके। If he sold the car and 140 lakh, then 1.40 lakh and then its profit percentage। बेटा प्रॉफिट परसेंटेज पूछे आपसे। पहले तो ये बताओ, इसमें टोटल उसने परचेज कितने में किया बेटा? उसने 1,18,000 रुपीज़ में उसने परचेज किया, उसके ऊपर स्पेंड किए कितने? 7,000। तो टोटल CP कितना बना आपका? CP यहाँ से आ गया, टोटल को दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000 रुपए पे आपने कितने रुपए में बेचा उसको? सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है आपका 1,40,000।
कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 2500 से 4000 तक जा रहे हैं, कितना 1500 का प्रॉफिट हुआ, कितने के बेस के ऊपर, बेस है सीपी होता है बेटा, सीपी है 1,25,000, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, परसेंटेज का साइन लगा दो, बेसिकली 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो गए, ये 25 से डिवाइड होता है, ये जाएगा आपका 5 टाइम और ये जाएगा आपका 4 टाइम, ये 5 से डिवाइड करेंगे जाएगा 3 टाइम, 5 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12% इज द आंसर। अच्छा इसको जल्दी कैसे कर सकते हो, देखो करने का तो तरीका वही है, आप यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हो, पहले मेरे को बताओ 12500 इनका रेशियो ले लो ना बेटा, सीपी से एसपी का, सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, आपको दिख रहा है 30 से 30 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से 125 है, ये 140 है, तो डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हम कितना आएगा, ये आएगा आपका 25 रेशियो, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 से डिवाइड करने पर 28 आएगा, क्लियर। अब 25 से 28, अब मेरे को बताओ 25 का किसी चीज को परचेज किया, 28 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, कितने के बेस के ऊपर, 25 के बेस के ऊपर, इनको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, परसेंटेज का साइन लगा दो, वही 25 से आप डिवाइड करेंगे जाएगा 4 टाइम, 4 3 जा 12%, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बेसिक वाले से भी, इससे भी कर सकते हो, दोनों में टाइम तो उतना ही है, वैसे सेम टाइमिंग लगेगा इसमें। चलो अगले वाले में, द सप्लीमेंट्री एंगल of the complementary angle of 1/10 of right angle। देखो इसमें 2 से 3 चीजें पूछी है, मतलब पूछा एक ही चीज है बट इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है, ऐसे ऐसे घुमा के कान पकड़ता है बेटा, सैनिक स्कूल में आरएमएस में बस यही फर्क है, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको निकालना है, क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल, बेटा 1/10 ऑफ राइट एंगल क्या है, 1/10 राइट एंगल होता है 90, तो इसका 90 का आ गया 9 बेटा, और 9 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 81 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है बेटा 90। अब आपको 81 का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था, 81 का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था बेटा, वो आ जाएगा 199, ऐसा नंबर बेटा जो जिसको ऐड करने पर 180 आता है, तो 180 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 इज द आंसर, और वैसे भी लास्ट डिजिट चेक कर ले, 0 - 1 आएगा तो 9 ही आएगा बेटा। अगले वाले में आ जाओ, the supplementary angle of the 3 times of the half of right angle, बेटा half of right angle क्या होता है, right angle होता है 90, उसका half हो जाएगा कितना 45, अब इस 45 का भी 3 टाइम, 45 का 3 टाइम क्या हो जाएगा बेटा, it will be 135 डिग्री, 135 का आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल, तो 135 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जिसको ऐड करने पर 180 आ जाएगा, तो इट इज 45, आप 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करो, आ गया 45, तो ये आपका 45 आंसर। अब आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, देखो एक्यूट एंगल होता है 45, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल होता है, नहीं होता है, राइट एंगल होता है, नहीं है, हाफ ऑफ राइट एंगल है बिल्कुल, यानी कि डी वाला ऑप्शन भी सही है और ए वाला ऑप्शन भी सही है, तो ए एंड डी दोनों बोथ आ जाएंगे बेटा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, सी मतलब ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले वाले मान लो, इन एन गिवन फिगर, एक बार इसको देखो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे करता हूँ, एक बार देखना, देखो आपको दे रखा है ये 32 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये x डिग्री है, हमने वो पढ़ा था अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स पढ़े थे बेटा, तो ये वाला अगर x है तो दो लाइन से एक दूसरे को कट कर रही है, ये भी तो कितना रहेगा, x डिग्री रहेगा बेटा, अगर ये x डिग्री है, अब ये बताओ ये आपका लाइन, एक लाइन के ऊपर कंप्लीट एंगल्स कितना होता है बेटा 180 डिग्री का, तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, तो 32 प्लस, अगर मैं इसको करता हूँ ये हो जाएगा 32 प्लस इसका x डिग्री प्लस 50 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 180 डिग्री, आप इन दोनों को ऐड करो, ये आएगा 82, तो 82 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 82 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 82, तो 80 सब्ट्रैक्ट करो 100 बचेगा, 100 में से 2 बचेगा 98, तो 98 डिग्री इज द x की वैल्यू क्या आ गई 98, ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल से तो दोनों इक्वल रहेंगे, वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जैसे देखने में इजी हो जाएगा बेटा, फॉन्ट में पढ़ो इसको, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, बताना बेटा 4 डिजिट का आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनता है 9999, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा 100। सो बेसिकली क्या आएगा, लास्ट में 99 आना चाहिए, फिर उसके बाद 0 आना चाहिए, 990 किस में
एक ही ऑप्शन में है 3 वाले, खत्म। आप यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ें चेक किया करो बेटा, 99 आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 0 आएगा बस। और वहाँ पे उसके बाद 10 आ रहा है, ठीक है 10 आ रहा है, वो जिसमें आ रहा है वही आ जाएगा बेटा, यही ऑप्शन। अप्रोचेस सुधरेगी तो मतलब टाइम से होगा बेटा, और आप फास्टली कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, थोड़ा वापस से मैं फॉन्ट कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे आपको दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। बेटा आपको डिजिट्स को यूज करके क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, या आपको बनाना है 5 डिजिट के नंबर्स और उनका डिफरेंस लेना है, राइट। तो पहले बात मेरे को ये बताओ, आप थोड़ा सा ऑप्शंस को चेक करो, ऑप्शंस को चेक करो बेटा। इसके लास्ट में एक डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट तो तीनों का सेम है, 3 का सेम है, 5 है। बट अगर लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा ना मैं, तो लास्ट के 2 डिजिट सबके अलग अलग है, तो सिर्फ मैं लास्ट के 2 डिजिट में कैलकुलेशन करके निकाल सकता हूँ। आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है किसका, ग्रेटेस्ट नंबर का। तो इसका सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा, सबसे लास्ट में आपका 10 आएगा, क्योंकि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, तो लास्ट में 10 आएगा। और इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 10 तो पहले ही लिख लेंगे, लास्ट में क्या आएगा आपका, ये आएगा 35। अब आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, देखो ये 10 होगा, ये 1 इधर बोरो करेगा 0, तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 करेंगे 5 आएगा, ये कुछ ऐसा नंबर बनेगा, राइट। बना लोगे, नो तुम लोग बना सकते हो इस चीज़ को, पूरे कैलकुलेशन करने से अच्छा थोड़ा सा अप्रोच करो बेटा। यहाँ से आप 10 माइनस 5 करेंगे 5, और ये 10 वापस से हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये बोरो करेगा वापस से, और 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आएगा, लास्ट में 7 5 कौन से वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। अब चले देखो मैं करके बताता हूँ आपको, अगर आप उसको नॉर्मली करते कि कंप्लीट करना होता, कैसे करते, आपको पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करो 5, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद है बेटा आपका 2 1 0। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका सबसे छोटा नंबर क्या बनता है, 1 0 2 3 5। सब्ट्रैक्ट करो भाई, 10 माइनस 5 करेंगे 5, ये 0 बचेगा बेटा, बोरो करके 11 हो जाएगा, 11 बोरो करके 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 करेंगे 7, ये बोरो करके 11 होगा, 11 माइनस 2 9, क्लियर। ये 2 माइनस 0 करेंगे 2, और 5 माइनस 1 करेंगे 4, 4 2 9 7 5, 4 2 9 7। बट हमें जब उसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, बनाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे आ रहा है आंसर, खत्म करो ना, क्यों लिखना है इतना ज़्यादा, इज इट क्लियर। और इस चीज़ को तो आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, 2 0 ये बना नहीं सकते क्या, थोड़ा सा माइंड में करके। अगले वाले को देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। आप यहाँ पे चेक करो बेटा, देखो 3 कब कब बनता है, 3 से डिवाइड कौन कौन होता है, 3 से डिवाइड होता है बेटा, एक तो 3 होता है, 0 होता है, 0 तो सबसे डिविजिबल है, 6 डिवाइड होता है, एंड 9 डिवाइड होता है, उसके बाद 12 डिवाइड होता है, जो भी टेबल्स में आएंगे। अब इनको 3 बनाने का ट्राई करो, 9 बनाने का ट्राई करो, 6 बनाने का ट्राई करो। देखो 3 आपका डिवाइड होता है 3 से, तो 3 कट गया, ये 9 भी कट हो रहा है, 8 प्लस 1 9 होता है, ये भी कट हो रहा है बेटा। यहाँ पे 5 बचा और 2 बचा, 5 प्लस 2 7 होता है, क्या 7 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अगले वाले को चेक करो, 7 प्लस 2 9 होता है बेटा, ये भी कट गया, 3 भी कट गया, ये 4 है बेटा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, और 6 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका हो जाएगा डिविजिबल। यही नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है, बाकी कोई नंबर डिविजिबल है भी नहीं, क्लियर है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, और आपने जैसे दूसरा पढ़ा होगा डिजिट्स का सम करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इनका सबका सम करो, फिर उसको डिवाइड करके देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां से भी आप कर सकते हैं। बट डायरेक्ट यहाँ पे कट करना सीखो, और कट करके आप निकालना सीखो बेटा, छोटे नंबर्स को माइंड में कैलकुलेट करना इजी है, रेदर देन कि आप उनको सबको ऐड करोगे, क्लियर है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 55 में देखो, इट इज 144 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 माइनस 4। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रूल लगेगा बेटा। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, पहले 9 से डिवाइड करेंगे 144 को, ये जाएगा 16 टाइम, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 6 करेंगे, माइनस 4 करेंगे, 16 टू होगा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे माइनस 4, ये 6 माइनस 4 होगा 2, और 2 इसमें 32 में ऐड करेंगे, आंसर इज 34। वैसे दिख गया था मेरे को ये इतना ही नज़दीक आएगा बेटा, 32 है तो इसमें तो ये तो बहुत छोटा ही नंबर है, तो 34 ही आ जाएगा, बस पूरा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, इसको एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को फिर से चेंज कर देता हूँ बेटा, पढ़ो एक बार अभी।
तो अगर इसको पढ़ेंगे बेटा, जयस एंड मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000 एंड 35,000, क्लियर, and at the end of the year Mohan received 6,250 rupees as his share of profit, total profit of the business। बेटा आप मेरे को बताओ, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बेसिक सी सीधी सीधी चीज़ है बेटा। तो जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, जयस और मोहन, जयस और मोहन आपके पास दो बिजनेसमैन है, राइट। तो जयस को मैं जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मोहन को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जयस ने कितने लगाए, 28,000 लगाए बेटा, और मोहन ने लगाए हैं 35,000। मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गए। ये डिवाइड होता है बेटा किससे, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जाएगा 7 4 जा, और यहाँ से आएगा 7 5 जा। तो 4:5 में उसने क्या है इन्वेस्ट किया है, तो उनका प्रॉफिट का रेशियो भी तो सेम ही रहेगा। प्रॉफिट का रेशियो भी 4:5 है बेटा। और 4:5 में आपको कितना दे रखा है, मोहन का प्रॉफिट है कितना बेटा, 6250 है। 6250 किसकी वैल्यू है बेटा, मोहन का प्रॉफिट कितना है रेशियो के अंदर, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। आपसे पूछा है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बेटा, सीधा सीधा देखो, दो ऑप्शन तो कट गए सीधे सीधे, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है बेटा, 54 से डिविजिबल नहीं है, 54 से डिविजिबल नहीं होता है। तो दो ऑप्शन आपके सीधे सीधे कट गए। यहाँ से आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5 1 जा, ये 125 टाइम जाता है। और 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है बेटा, 125 इंटू 2 होता है 150। तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, टोटल प्रॉफिट पूछा है, एक सेकेंड रुकना। टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट में तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि हमें ऐड करना है ना बाद में। एक सेकेंड रुकना बेटा। तो यहाँ पे आपका 5 से डिवाइड करने पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1250। 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 4 यूनिट से आप मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करो 500 आता है बेटा। तो ये आ गया 5000। अब टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है तो ऐड कर लो। पहले प्रॉफिट कितने था भाई, मोहन को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 6250 का, और जयस को प्रॉफिट हो रहा है 5000 का। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11,250 रुपीज का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। देखो मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन काटा था, मैं सोच रहा था उसमें बेटा कि हमें सिर्फ मोहन का पूछा है, राइट, जयस का पूछा है, बट इसने टोटल पूछा है, तो टोटल वो आ सकता है क्योंकि वो उसमें ऐड करना है। और कट इसलिए किया था क्योंकि वो 4 का मल्टीपल नहीं था। इज इट क्लियर, लास्ट के दो डिजिट चेक करते हैं ना। आ जाओ अगले वाले में आ जाओ। In a 20 kilogram mixture of yellow plus and black plus, there is 4 kilogram black plus. The ratio of black plus and yellow plus in the mixture. आप इनको अच्छे से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को। देखो, इन ए मिक्सर ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ येलो प्लस एंड ब्लैक प्लस, जिसमें येलो भी प्लस है बेटा, दो आपके दो टाइप के प्लस है, पल्स है, पल्स है बेटा, प्लस नहीं पल्स। ओके, दो टाइप के पल्स है आपके पास, एक है आपके पास येलो पल्स, एक है आपके पास बेटा ब्लैक पल्स। ब्लैक पल्स की वैल्यू 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स है। तो बाकी बचा हुआ पल्स क्या है बेटा, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 किलोग्राम क्या बच जाएगा आपका, येलो पल्स। और इनका जब रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा बेटा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये आएगा 4:1। तो 4:1 इज द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स टू, ब्लैक पल्स टू नहीं, येलो से ब्लैक का है बेटा, येलो से ब्लैक का। बट आपसे पूछा है ब्लैक से येलो का, तो ब्लैक से येलो का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, ये आ जाएगा 1:4। 1:4 इज द बी ऑप्शन। अगले वाले में देखो, जोसेफ बोरोड 25,000 रुपीज ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 years. हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 years? बेटा सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप देखो वैसे तो करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला वाला कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। पुट कर लो, प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट परसेंट कितना है बेटा 6%, और टाइम है आपके पास 4 years का। परसेंटेज से मैं ये 2 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, इधर से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 का 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ होता है बेटा 100, तो ये हो जाएगा 100, 1000 यहाँ से आएगा, 6 इसका मल्टीप्लाई होकर 6000 बन गया। तो कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट 6000 है। अब उसको अमाउंट कितना होगा बेटा, वापस से पे कितना करेगा, उसने बोरो कितना किया था 25,000,
उसको इंटरेस्ट देना है 6,000 रुपीज़ का, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 31,000। तो उसका अमाउंट कितना हो गया बेटा? 31,000 हो गया। ये हमारा आंसर है। इसको दूसरे तरीके से वैसे भी कर सकते थे। देखो, आपको पता होना चाहिए बेटा 6%, ये रेट परसेंट होता क्या है? रेट परसेंट बेटा, आप मेरे को ये बताओ, रेट परसेंट होता क्या है? रेट परसेंट होता है 6%। का मतलब ये है बेटा कि एक साल में 6% का आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो 4 ईयर में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 4 ईयर में आपका 6 × 4%, टोटल हो जाएगा 24%। तो 24% अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो कितना परसेंट देना पड़ेगा टोटल? 124%। 124% की वैल्यू निकालनी थी बेटा, और आपको दी कितनी थी? 100% की वैल्यू दे रखी है 25,000। ये 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और आपको यहाँ से 250 को मल्टीप्लाई करना था बेटा 124 के साथ। अब 25 का मल्टीप्लाई करने से के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा बेटा? सबसे बेस्ट मेथड है कि उसको 4 से डिवाइड कर लो। पहले 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 31 जीरो, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा? इट विल बी आपका 31,000, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो ऐसे आप कर सकते हैं, अप्रोचेस भी क्लियर हो जाएगा। दोनों तरीके से अप्रोच हो जाएगी बेटा, देयर इज नो इश्यू। ओके, चलो अगले वाले क्वेश्चन में आओ। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 1800 बिकम्स 2,610 रुपीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट? बेटा टाइम पूछे आपसे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है बेटा कितना? 2,610 रुपीज बन गया। कितने के प्रिंसिपल पे? 1,800 के प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल है 1,800। आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट बेटा इनका सब्ट्रैक्शन कर लो, 2,610 में से 1,800 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा बेटा? 10 इधर से आ गया, 26 माइनस 8 करेंगे तो 810 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर लो, अभी तो बताया ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट है हमारा 9%, टाइम कितना है बेटा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूँ, 9 से डिवाइड करूँगा तो 90 टाइम जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम जाएगा बेटा। क्लियर और नॉट? तो यहाँ से आ गया 45। एक सेकेंड रुकना। अच्छा 9 और भी है इसमें, तो 9 से एक और डिवाइड करेंगे, 9 से एक डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम। तो टाइम हमारे पास आ गया बेटा 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। अगले वाले में देखो 60 में देखो, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज, आपसे पेरीमीटर पूछा है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। आप यहाँ पे देखो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द फिगर। बेटा जो बाउंड्री है, बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी होती है? तो आप इसको करने से अच्छा देखो सीधा सीधा काउंट कर लो बेटा। इसमें देखो 4 दिख रहे हैं मेरे को, 4 को काउंट करो, कितने टाइम 4 है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 टाइम 4 है, तो 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 कितने टाइम है बेटा? 2 2 टू 4 6, 8 टाइम 4 है बेटा, तो यहाँ पे 8 टाइम 4 हो जाएगा, 8 टाइम 2 हो जाएगा, 8 टाइम 4 है। दोनों में से वैसे भी 8 कॉमन आ रहा है, ये 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, और 6 8 जा क्या होता है बेटा? 48। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, 48 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। क्लियर है? सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम जो नेक्स्ट के बाकी के क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। इट विल बी क्लियर टू यू, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट जो एग्जाम का है 2024, ये कल कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? चलो मिलते हैं फिर कल, बाकी कल तक के लिए बाय बेटा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू, और वहाँ पे भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। एंड अगर क्लासरूम में डालोगे तो क्लासरूम में भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है? चलो बाय।